नमस्कार डॉक्टर साहब। सुनने हैं कि आपने अभी उत्तरी कोल नहर पर बहुत सारे विवाद चल रहा है। पता चल भी रहा है कि आपका जो है से कि कुरकुट डैम में काम भी लगा हुआ है। क्या इसके बारे में आप कहना चाह रहे हैं? कुक्कू डैम में तो हम लोग गए। कुक्कू डैम जो हम लोग कुक्कू डैम कम से कम 40 बरस पहले से बना हुआ है, और 40 बरस पहले के बाद हम लोग कम से कम साथ में गए थे हम लोग कुक्कू डैम में, और साथ में गए। जो स्थिति है आज भी वही स्थिति है, कहीं बदलाव नहीं हुआ है और किसी तरह कोई सिस्टम नहीं। तो अभी बीच बात में पेपर सेपर में जो आते रहता है, क्या वो बिल्कुल झूठ है? वो बिल्कुल झूठ है। कहीं अभी उसमें मैंने कुक्कू डैम का कोई प्रक्रिया में बदलाव नहीं है। जो जस का तस है और जैसे है तैसे ही है अभी। तो इसका आप सुधार करने के लिए या इसका क्या आप मांग डिमांड रख रहे हैं? हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी कुक्कू डैम को में फाटक लगे और काम शुरू हो। हम लोग इसीलिए तो गए थे कि सभी लोगों ने इस बात को चर्चा में लाया कि बहुत जोरों से काम लगा हुआ है, बहुत जोरों से काम लगा हुआ है। तो किसान मजदूर मोर्चा के लोग खास करके हमने कई मीटिंग में यहाँ बरौरा के मीटिंग उठाया था कि जब तक हम कोई प्रोग्राम आगे नहीं तय कर पाएंगे, जब तक कुक्कू डैम को ताजा स्थिति में देख नहीं लेते। इसलिए कुक्कू डैम को किसान मजदूर मोर्चा के द्वारा माध्यम से हम लोग कुक्कू डैम गए, लेकिन वहाँ कोई काम नहीं है, जस के तस पड़ा हुआ है। लेकिन जनता में भ्रमक फैला दिया गया है कि वहाँ बहुत तेजी से काम लगा हुआ है। यही देखने के लिए हम खास करके गए थे कुक्कू। आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को संदेश यही देना चाहते हैं कि यह जो अफवाह लोग करते हैं, और लोग इस बात को कहते हैं कि बहुत जोर काम लगा हुआ है, मैं उसी को पर्दाफाश करना चाहता हूं कि काम कहीं नहीं लगा हुआ है कुक्कू डैम में, और कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है अभी। बीच में वहां कुक्कू से हम लोग मोहम्मदगंज भी गए, कुक्कू से फिर डायरेक्ट हम लोग मोहम्मदगंज गए। मोहम्मदगंज में हम फिर सोचा, कुछ लोगों ने कहा कि नहर में काम लगा हुआ है, लेकिन हम लोग जो घूमा वो कहीं काम नहीं देखा नहर में। यह बात बिल्कुल फालतू है और विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि कुक्कू डैम में जितनी कामें करने का शोहरत है, हाँ शायद एक या दो पुल देखा बना हुआ, नया स्ट्रक्चर मरम्मतीकरण या बना हुआ? नहीं, नया स्ट्रक्चर देखा, मरम्मत नहीं देखा। मरम्मत तो कहीं है नहीं और न कोई शुरू हुआ है। यह हम लोग को है कि बैबकोप से बनना है, लेकिन न जाने बैबकोप कहाँ है, किस स्थिति में है, कहाँ है। क्योंकि अब काम नहीं होगा तो कब काम होगा। ये भी बात पता चला, ये भी सूत्र से पता चला कि झारखंड में पूरा तेजी से काम लगा हुआ है, तो झारखंड में भी कहीं काम लगा हुआ है। और ऐसे एसी से, औरंगाबाद के एसी से बात हुई थी कि हम जो है यह हम लोग को 27 क्यूएस पानी अगर नवीनगर को नहीं देता है, हम इसके लिए केंद्र सरकार को लिख दिया है। अगर वो नहीं देता है तो हम लोग भी ये बात टेंडर नहीं निकालेंगे जब तक हमको 27 क्यूएस नवीनगर से पानी नहीं छोड़ता है। तो हम काहे को टेंडर करेंगे औरंगाबाद मगध में। ये बातें हैं। चलिए, मैं सरकार से गुजारिश करूंगा डॉक्टर साहब कि उत्तरी कोयल नहर का जितना जल्द से जल्द काम किया जाए, लगाया जाए। इससे काफी परेशान जनता है और कई बार योजना उठाया गया और कई बार बैठाया गया, लेकिन इसे कोई स्टाफ, कोई वर्कर, कोई डीएम, कोई एसपी इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसको कहने का मतलब आपको ये है? नहीं, वो तो कहने का मतलब है ही है। हम लोग आगे की लड़ाई लड़ने के लिए अब पैमान बना रहे हैं कि बाकी लोग जो झूठ बोल रहा है,
झूठ बोलता है कि भाई बहुत तेजी से काम लगा हुआ है, आम जनता में प्रचार करता है लोग। इसी बात को हम लोग पर्दाफाश करने के लिए सोच रहे हैं कि भाई ये आम जनता, अरे भैया तुम देखो, और यही बात खाली वोट की राजनीति करते हो कि हम अब ला देंगे, तब ला देंगे, अब कर देंगे, तब कर देंगे। मैंने झूठे वादे पर वादे होते किए चले जा जाते रहे हैं। हैं। क्योंकि सवाल उठता है हम लोग को इस बात से है कि हम लोग जो है इस नहर का शुरुआत, चूंकि 82-83 में ये नहर बंद हो चुका था, एकदम 82-83 में बंद हो चुका था, करीब करीब 10 साल बंद रहा, कोई बोलने वाला नहीं था। न यहाँ का किसान बोल रहा था, न यहाँ का मजदूर बोल रहा था, न यहाँ का नेता बोल रहा था, और न एमपी बोल रहा था, न एमएलए बोल रहा था। क्योंकि इसलिए कि ये कोई नहीं बोल रहा था, तब किसान मजदूर मोर्चा ने धीरे धीरे लड़ाई स्टार्ट किया। 98 से इसको जोर पकड़े हम लोग। जब 98 से हम लोग जोर पकड़ा तो ये काम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, और धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो ये इस स्थिति में हम लोग लड़ाई के माध्यम से, किसान मजदूर मोर्चा के माध्यम से यह बहुत आगे, और 9-10 के बाद राजनीति करने वाला 9-10 के बाद यह बात बोलने लगा लोग कि हमू लगल है, हमू लगल है। लेकिन हम लोग तो इसको शुरुआत किया है, चूंकि एक कान बंद था। साथ ही साथ आप सुन लीजिए, ये कोटवारा जो ब्रांच है, कोटवारा ब्रांच प्रिय मृत हो गया था, मैंने फाइल से ही उड़ा दिया गया था। हाँ, मृत हो गया था, बंद कर दिया गया था। तो कोटवारा ब्रांच में बंद किया था, तब हम उस समय एक बात कहा था, जब हम लोग पैदल गए थे पटना पैदल हम गए थे, हम लोग किसान मजदूर मोर्चा के राज्यपाल भुट्टा सिंह से भेंट करने। उस वक्त भुट्टा सिंह ने कमिश्नर को भेजा था मौके पर जांच करने के लिए। उनका नाम था ब्रजेश कुमार मल्होत्रा। वही कमिश्नर आए थे, और वही कमिश्नर ने इस बात को कहा था। उसी समय एक ओवरसियर ने कहा कि यह बंद हो चुका है कोटवारा का हल्ला हुआ वहां। हम लोग कहा कि कोटवारा का कब काम होगा, तो ओवरसियर ने कहा कि कोटवारा तो बंद हो चुका है, अब उसको कोई मामला नहीं है। तब वहां हल्ला हुआ, तब उस पर केस हो गया था, इसलिए बंद हो गया था। तब जो है से ब्रजेश कुमार मल्होत्रा ने कहा कि देखिए इसको ज्यों का त्यों छोड़ दीजिए, नया सिरे से कोटवारा का जीर्णोद्धार कीजिए। तो नया सिरे से 7-8 के बाद नया सिरे से नया सर्वे हुआ, कोटवारा में नया सर्वे को हुआ, और जिसको बदल के रहा, और उसको नया खोदा गया, और उसकी नापी हुई, सर्वे हुआ। उसने ये बात कहा कि वह जंगल विभाग को पड़ता है कुछ भाग, इसलिए हम उसमें नहीं काम करेंगे। तो उसमें हम लोग सर्वे करा के नया सिरे से खुदवाने का काम किया। अच्छा डॉक्टर साहब, पीछे बार तो हमको सूचना मिला था कि आपने कुछ प्राइवेट टेंडर से कुछ उड़ाई करवाए थे। हाँ, हम लोग 19 में हम लोग पहले तो प्राइवेट फंड से किया था, जनता लगा करके उड़ाही का काम किया था हम लोगों ने, और जनता का उड़ाही का काम करा करके हम लोगों ने उसको पानी जीटी रोड पार करवाया। उसके बावजूद भी प्रशासन को ध्यान नहीं दिया। उसके बाद भी प्रशासन ये बात कहा कि हम लोग भी इसमें सहयोग करेंगे, तो उसने भी किया। छोटा मोटा काम, थोड़ा बहुत ये काम चीफ इंजीनियर के माध्यम से थोड़ा सा हुआ था, तो वो भी काम थोड़ा हुआ, जिसके चलते जो है जीटी रोड पानी पार हुआ था। फिर अभी लगता है कि क्या होगा नहीं होगा, ये तो आगे की बात है। चलिए डॉक्टर साहब, धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। मैं इस विषय पर आगे बात करेंगे आपके लिए।